आज की जनरेशन का ऑब्जर्वेशन का सिर्फ एक ही चीज कि आप जहां हो और जहां पहुंचना चाहते हो उसके बीच में सिर्फ ना टैलेंट की कमी है, ना आपका किस्मत खराब है, ना आपको कोई समस्या है, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत हो तो सबसे बड़ी दिक्कत है डिसिप्लिन। क्योंकि आप लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं हो। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। जहां आज आप जहां हो और जहां से आप पहुंचना चाहते हो वहां पर अगर आपको पहुंचना है तो आप सिर्फ डिसिप्लिन बनो। अब बात करते हैं कि लोग ये कहते हैं कि डिसिप्लिन कैसे बने, और बहुत सारे लोग ने 99% लोग डिसिप्लिन है ही। भारत में 99% लोग डिसिप्लिन है ही नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन होना एक अच्छी आदत है। लोगों को डिसिप्लिन होता बहुत खराब लगता है। आज एक दिन के अंदर आपकी बॉडी नहीं बनेगी, पर अगर रेगुलर जिम जाओगे तो आपकी बॉडी जरूर बनेगी। एक सिगरेट पीने से आपकी किडनी, फेफड़े, लंग्स खराब नहीं होंगे, लेकिन एक पैकेट सिगरेट 20 साल तक आपके लंग्स और किडनी खराब कर सकते हैं। आप एक दिन मोमोज खाओ आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, पर अगर आप रेगुलर मोमोज खाओगे तो आपको शरीर को नुकसान हो सकता है। अगर आप एक दिन पैसा बचा लोगे तो उससे आप अमीर नहीं बनोगे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा तब मैं बचा लूंगा, जब ज्यादा कमाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी आपकी सैलरी है 30,000, तो क्या इसमें से 3,000 रुपए हर महीने बचाओगे? तो 20 साल बाद में आप देखोगे तो आपके पास में एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के बाद। पर लोगों का क्या मानना है कि नहीं यार मैं 3,000 नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरी सैलरी 30,000 है, वो मेरे बिल भरने और मेरे खर्चे में पूरी हो जाती। मुझे एक बात बताइए, आपके 30,000 आपको मिलते उसमें 27 मिल जाएंगे, तो क्या 3,000 के अंदर आप मर थोड़ी जाओ? नहीं मरोगे ना? नहीं मरोगे तो वो 3,000 रुपए आप बचा सकते हो। वो सिर्फ छोटी छोटी सेविंग्स आपको जीवन के अंदर बहुत आगे ले जा सकता है। सिर्फ 1000 कदम की यात्रा एक कदम से स्टार्ट हो। अब आप खुद सोचिए कि छोटी छोटी बचत आपको कितना बड़ा अमाउंट दे सकते। तो वही चीज डिसिप्लिन के अंदर है। अगर आप सबसे पहले, मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत कुछ करना है, सबसे पहले खुद से एक वादा करो, जो वादा करो वो निभाओ। खुद से जो कमिटमेंट आप कर रहे हो उसको पूरा करो। लेकिन अगर आपने खुद से जो कमिटमेंट किया और उसको पूरा नहीं किया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि क्या नाम आप 24 घंटे ही काम करो। डिसिप्लिन का मतलब है किस टाइम आपको उठना है, फिक्स टाइम पे आप उठिए, फिक्स टाइम पे अपना काम कीजिए। आप अपने ऑफिस के लिए काम करते हैं वो कीजिए, अपने बिजनेस करना चाहते हैं वो कीजिए। अगर आपको जहां पर पहुंचना है उसको पहुंचने के लिए उसकी एक पूरी प्रक्रिया तैयार कीजिए कि वहां पर पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। उस प्रक्रिया को तैयार करके हर दिन का एक कमिटमेंट कीजिए। उस कमिटमेंट के हिसाब से अपना वर्क कीजिए, वर्क करके उसके हिसाब से आप चलते रहिए, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है कि मुझे बनना तो बहुत बड़ा राजा है, पर आप कर्म कर रहे हो कमेडी का। हमारे राजस्थान में कहा होता है मन राजा को और कर्म कमेडी का। तो सीधी बात है भाया, अगर तू काई गुण कर सके तो तू क्यों ही गुण बन सके, तने काई गाय तो कन्नू ही पड़ोगे। तो भैया बात ऐसी है, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ ना कुछ करने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो डेली आपको जिम जाना ही पड़ेगा, डेली वर्कआउट आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपकी अच्छी बॉडी बनेगी। आपको अच्छी सेविंग्स चाहिए, फ्यूचर के अंदर अच्छा पैसा बचाना है, तो छोटी छोटी सेविंग्स करके आप फ्यूचर के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जीवन के अंदर बहुत पीछे रह जाओगे। लाइफ के अंदर बाद में रिग्रेट हो जाएगा आपको, और बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है अभी से अपनी कुछ इच्छाओं को कंट्रोल करके बेफालतू के अपने खर्चे करके अपनी सेविंग्स कर ली जाए। आप सिगरेट पीते हो, सिगरेट पीने से आपको क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ आपको नुकसान करेगी। आप सिर्फ मार्केट में डेमो देते हो, बाद में आपको लत लगती है, लत लेने के बाद आप आदि होते हो। लेकिन इंसान की विल पावर से और इंसान के डिसीजन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर इंसान इस चीज का डिसीजन लेता है कि मुझे सिगरेट छोड़नी है और उसके बाद वो सिगरेट नहीं पीता तो वो सिगरेट छोड़ सकता। क्योंकि ये चीज मुझे भी थी, मैं भी पहले सिगरेट पीता था, मैंने भी अपनी सिगरेट छोड़ दी। बस मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, छोड़। पहले मैं भी सेविंग नहीं करता था, मैं भी सेविंग करने लगा, अपने आप सेविंग्स होने लगी। हर चीज आपके छोटे छोटे, एक बाल्टी में छोटा सा छेद होता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो। छोटा छोटा छेद जो होता है आपकी लाइफ के अंदर वो आपको बहुत बड़े नुकसान दे सकती है। इसलिए उन छोटे छोटे छेदों को बंद कीजिए और लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं 21 दिन कि 21 दिन आप किसी भी चीज की आदत लगा सकते हो। 21 दिन अगर आप सेविंग करते हो तो आपको आदत बन सकती है। अगर आप हर महीने सेविंग करते हो तो 21 महीने सेविंग कीजिए। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि 21 दिन का फॉर्मूला ही क्यों? क्योंकि किसी बड़े साइंस ने इसके ऊपर प्रयोग किया है, जिसने हर चीज के जिम जाने की आदत 21 दिन में बनाई, सुबह उठने की आदत उसने 21 दिन में बनाई, लाइफ के अंदर वर्क करने की आदत उसने 21 दिन बनाई, हर चीज उसने 21 दिन का फॉर्मूला बनाया। 21 दिन में आप किसी आदत को बना सकते हो। उस आदत के अंदर आप 21 दिन में ढल जाओगे, लेकिन 90 दिन में आप उस आदत के आदी हो जाओगे। 6 महीने बाद अगर आप उसी आदत पे चलोगे तो आप एक नया रूप लेके आओगे, और 1 साल बाद में आप एक इंसान ही नया बन जाओगे। 5 साल बाद में आपकी दुनिया ही अलग बन जाए। क्यों बन जाएगी? बस आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपने आप को उसी लेवल पे चलना है, अपने आप को कुछ नया करके दिखाना है, तभी आप जहां हो वहां से जहां पहुंचना चाहते हो वहां पे पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप आज के ढर्रे में जीते रहे, सुबह उठे, सुट्टा मारा, सुट्टा मार के फ्रेश हुए, खाना खाया, नाश्ता किया, ऑफिस गए, बाद में
दिन भर काम किया, वहां छुट्टे उट्टे फूके, शाम को आए, खाए पिए, गप्पे मारे, सो गए, और फिर सोच रहे हो यार मेरे को तो राजा बनना है। तो सर राजा आप नहीं बन, राजा बनने के लिए तुम्हें बहुत कुछ की स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छी बॉडी चाहिए तो लगातार जिम जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं जिम के आप ये बोलोगे सर किसी बार जिम के पास जरूरी नहीं आप जिम जाओ, दौड़ लगा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, पार्क में जा सकते हो, ओपन जिमों में जा सकते हो, कम्युनिटियों में जो ओपन जिम होती है वहां कर सकते हो। डेली आपको जाना ही पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। अगर आपको फ्यूचर के अंदर अपनी सेविंग्स अच्छी चाहिए तो आपको हर महीने या हर दिन आपको कुछ ना कुछ पैसा बचाना ही पड़ेगा। छोटा छोटा बचाया हुआ अमाउंट लास्ट में बहुत बड़ा हो जाता है। आप सोचते हो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब रिटायर होता है तो आपको क्या लगता है वो जो 50 लाख 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट पे लेके आता है, क्या वो उसको गवर्नमेंट किस चीज के देती? सर वो उसी की सैलरी में से हर महीने जो गवर्नमेंट कटिंग करती है उसी पैसे को वो एक साथ उन्हें लौटाती है, ताकि जब वो रिटायरमेंट होके जाए तो या तो वो अपने लिए घर बना सके, घर नहीं है तो या अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करे, इसलिए एक मोटा अमाउंट उसे देती है गवर्नमेंट। तो वही चीज है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी हो, आप डेली कुछ ना कुछ बचाओगे तो भी आपको बचा। पर आज का युवा सिर्फ आपको लगता है 5 मिनट में रील देखते हो, रील देखने के अंदर आप स्क्रॉल करके 1 घंटा खराब कर रहे हो, बिना फालतू गप्पे मारने चल जाते हो, वहां 5 मिनट की जगह 15 मिनट 1 घंटा वहां खराब करते हो, चलते चलते अरे यार चल जाना चाहे यार इसके अंदर आप समय खराब। और आज का युवा सिर्फ रील देखने में, सिर्फ बिना फालतू के टाइम वेस्ट करने के अंदर सोशल मीडिया पे अपना समय खराब कर रहा है, और वो चंचल है। और उसके अंदर सबसे बड़ी एक और समस्या है, उसके अंदर सबसे बड़ी ये समस्या है कि उसका मन कहीं एक जगह टिकता ही नहीं है। वो मन के अंदर यही सोचता रहता है कि मैं ये काम कर लूं, मैं ये काम कर लूं, मुझे सब आता है, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाता है, 10 कामों में हाथ डालता है। पर मैं ये कहता हूं कि आप एक ही काम में हाथ डालिए, जिसमें आप जिस फील्ड में आप बादशाह बनना चाहते हो उस फील्ड का बादशाह बनिए, उसी एक काम के ऊपर अपना वर्क कीजिए, उसी के अंदर अपनी जी जान लगा दीजिए। इतनी जी जान लगा दीजिए अपनी लाइफ के अंदर कि आपके बिना वो काम नहीं है और उस काम के बिना आप नहीं हो। तब फिर देखो आपकी लाइफ कहां पे बनती है। लाइफ के अंदर अगर आपको इरादे लाखों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, लक्ष्य वही पाते हैं जो अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं। तो ध्यान रखना, लाइफ के अंदर अगर कामयाब होना है तो कामयाबी आपको जब भी मिलेगी जब आप कामयाबी के पीछे पागल होंगे। किशोर कुमार जो एक गायक कलाकार है, जो गाने गाता है, लोग उसे पागल है, पर एक वो बहुत अच्छे गाना गाता है और बहुत अच्छा गायक कलाकार है। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी धुन के प्रति, उसको गायक बनना था, उसके प्रति वो पागल था। इसलिए सबसे पहले इसके पीछे मत भगो कि जीवन के अंदर मुझे ये मिल जाए, चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी, तुम कामयाब बनो। कामयाब इंसान के पीछे पूरी दुनिया आती है। लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती, सिर्फ अपने आप को एक दृढ़ लक्ष्य और एक मेहनत के प्रति अग्रसर और उस चीज के प्रति लगाव और उसके प्रति मेहनत और उस काम में आपको मजा होना चाहिए। लाइफ आपकी बदल जाए। पता है एक बहुत बड़ा तैराक जिसने 5 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, तो पता है यार तुमने तो 5 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, लोगों ने देखा, और जो कोच था जिसने उसको इनाम दी जहां पे ये रेस हुई थी, उसने 5 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। लोगों ने बोला इसने ये कर दिया, वो कर दिया, पर उसने एक बात कि मैंने 4 साल तक बिना त्योहार मनाए, बिना कुछ के डेली 12 घंटे में स्विमिंग करता था, इसलिए उसने 5 साल का स्विमिंग का रिकॉर्ड तोड़ा था। बोले लोग क्रिसमस डे मना रहे होते हैं, मैं बाहर के इंसान की बात कर रहा हूँ जहाँ पे क्रिसमस डे बहुत बड़ा त्योहार होता है, लोग क्रिसमस डे मना रहे होते हैं, उस दिन में मैं 12 घंटे स्विमिंग करता था। मैंने एक दिन बिना छुट्टी लिए 4 साल तक अपने लक्ष्य के प्रति, और वो स्विमिंग की डेली 12, तब उसने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो सर आप भी रिकॉर्ड जब भी तोड़ पाओगे जब आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य के प्रति पूरी जी जान लगा दोगे, बिना छुट्टी लिए, बिना त्योहार बनाए, बिना सब चीजें करे हुए आप जब कर सकते हो। पहले आप 21 दिन कीजिए, 21 दिन के अंदर अपनी आदत बनाइए और अपने लक्ष्य को आगे की ओर लेके जाए। कोई भी आदतें बड़ी नहीं है, वो आदतों को छोड़ना, बदलना सिर्फ इंसान के विल पावर के अंदर है। खुद की अगर आपने विल पावर मजबूत कर ली तो मैं कहता हूं कि तुम आगे बढ़ सकते हो। इंसान गरीब क्यों? गरीब तुम्हारी सोच है, तुम गरीब नहीं हो। तुम तुम्हारी सोच को बड़ा करो और उस सोच के हिसाब से काम करो, तुम अमीर बनोगे। क्योंकि इंसान की सोच ही इंसान को वैसा बनाती है, पर इंसान ऐसा सोचता है कि क्या ना मुझे वैसा करना ही नहीं, तो वैसा नहीं करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता। अगर इंसान नहीं सोच लिया कि मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूं, अगर उसके हिसाब से वो मेहनत करेगा, आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहेगा, हमेशा लाइफ के अंदर ऐसा सोचेगा कि मुझे वो करना ही करना है और अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल पागल हो, जब तक आपको आपके लक्ष्य के लिए लोग पागल नहीं कहने लग जाए तब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको वो लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोग आपको पागल कहना बहुत जरूरी है, और जब लोग आपको पागल कहने लग जाए तो ये मान लीजिए कि आप उस लक्ष्य के बहुत करीब है। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत कर दोगे तो दुनिया आप पे हंसेगी भी सही और आपको पागल भी कहेगी, पता नहीं क्या क्या कहेगी, लेकिन अगर फिर भी आप डटे रहे तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो। लेकिन आप अभी की तरह यही लाइफ स्टाइल जीते रहोगे, सिगरेट पीते रहोगे, बाहर टाइम पास करते रहोगे, गप्पे मारते रहोगे दोस्तों में, और सोचते हो मुझे वहां पहुंचना, तो आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपने आप को पागल होना ही पड़ेगा, उस चीज के बारे में बारीकी से जानकारी करनी पड़ेगी, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होना ही पड़ेगा, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो अगर आप भी सोचते हो कि मुझे वहां तक पहुंचना है तो मेरा ये वीडियो देख लेना, और अगर आपको किसी भी चीज के लिए कुछ भी हो कमेंट कर देना। आप कमेंट में मुझे बताना कि सर आपने ये कहा। अगर आप मुझे गाली भी देना चाहते हो, कोई आदमी फ्रस्ट्रेटेड भी है कि मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं पर मेरे साथ में सब कुछ बुरा हो रहा है, तो वो भी अगर आपको जो भी कहना चाहे वो मेरे को कमेंट में अंदर कह सकता है। मैं बिल्कुल हर चीज सुन लूंगा, बिल्कुल, क्योंकि मेरे अंदर इतना पैशन है। पर लेकिन
मेरी एक बात याद मान ले, जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति पागल नहीं बनोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और दिखा दो दुनिया के अंदर, क्योंकि ये दुनिया जब तक आप काबिल बन के हासिल करके दुनिया को ये बताओगे नहीं तब तक दुनिया आपकी काबिलियत को नहीं पहचानेगी।